सोचिए एक ऐसा बच्चा जिसे खुद फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पाला हो, जिसे दुनिया के अजीम नबी मूसा अलैहिस्सलाम का साथ मिला हो। क्या वो इंसान कभी शिर्क कर सकता है? जवाब है हाँ। ये कहानी उस शख्स की है जिसने बड़ा होकर उसी ने अल्लाह के नबी से गद्दारी की। ये कहानी है सामरी की। बात उस वक्त की है जब फिरौन बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा रहा था। एक माँ ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे एक सुनसान जगह एक गार में छुपा दिया और अल्लाह के हवाले करके चली गई। वो बच्चा वहां भूख से मर सकता था, लेकिन अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए किसी इंसान को नहीं बल्कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। कहा जाता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद आकर उसे उंगली से शहद और दूध चटाते थे। वो बच्चा इंसानों से दूर फरिश्तों की निगरानी में बड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी तेजी और चालाकी थी। उसका नाम था सामरी। जब वो बड़ा हुआ तो वो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और उनके लश्कर में शामिल हो गया, लेकिन उसका दिल कभी साफ नहीं था। जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर पार कर रहे थे, तब सामरी ने कुछ ऐसा देखा जो किसी और को नजर नहीं आया। उसने देखा जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो एक घोड़े पर सवार थे। सामरी ने देखा कि वो घोड़ा जहां भी कदम रखता वहां की सूखी मिट्टी में जैसे जान आ जाती, हरी घास आगाती। सामरी की आंखें चमक उठी। वो झुकता है और घोड़े के कदम के निशान के पास से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर अपनी जेब में छुपा लेता है। सामरी समझ गया कि ये आम मिट्टी नहीं, उसमें जिंदगी का राज है। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोह तौर पर अल्लाह से कलाम करने गए, तब सामरी ने अपना असली खेल खेला। सामरी ने लोगों के सोने के जेवर जमा किए, उन्हें पिघलाया और एक सोने का बछड़ा बना दिया। फिर उसने उस बछड़े में वो मिट्टी डाल दी जो उसने घोड़े के कदम के निशान से उठाई थी। मिट्टी डालते ही बेजान सोने की मोरत से बैल की सी आवाज निकलने लगी, मो मो। लोग हैरान रह गए। सामरी ने कहा, यही तुम्हारा खुदा है? और लोग गुमराह हो गए। जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए तो वो गम और गुस्से से भर गए। उन्होंने सामरी से पूछा, तूने ये क्यों किया? सामरी ने अपना गुनाह कबूल किया। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक ऐसी सजा दी जो मौत से भी ज्यादा सख्त थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा, अब पूरी जिंदगी तेरा यही अंजाम है कि तू लोगों से कहेगा लामसास, मुझे हाथ मत लगाना। वो रेगिस्तान में भटकता रहा, तन्हा, जलील, अकेला। जिब्रील अलैहिस्सलाम का पाला हुआ बच्चा आखिरकार इब्लीस का शिकार बन गया। दोस्तों, सामरी का फितना, सोने का बछड़ा और लामसास की सजा, ये पूरा वाकया कुरान पाक की सूरह ताहा आयत 83 से 98 तक से साबित है। लेकिन वीडियो के शुरू में सामरी के बचपन का किस्सा कि उसे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने गार में पाला, ये तारीखी रिवायात से लिया गया है। इसका मकसद सिर्फ ये इबरत देना था कि जिसे जिब्रील की सोबत भी मिली वो भी गुमराह हो गया, क्योंकि हिदायत सिर्फ अल्लाह ही देता है।